नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। शिवसेना के सांसद राहुल शिवाले ने आज कुछ एक ऐसा धमाका किया है जिससे राजनीतिक जगत में हड़कंप मच गया है। राहुल शिवाले ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे भी भाजपा से गठबंधन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी से, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 घंटे तक फोन पर बातचीत भी की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए 12 सांसद में से एक राहुल शिवाले ने एक ऐसा विस्फोटक खुलासा किया। राहुल शिवाले ने कहा कि खुद उद्धव ठाकरे ने सांसदों बीजेपी के साथ गठबंधन करने का निर्देश दिया था। उद्धव ठाकरे की इस संबंध में पीएम मोदी के साथ 1 घंटे तक चर्चा भी हुई थी, लेकिन सांसद संजय राउत की वजह से मामला बिगड़ गया और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। राहुल शिवाले ने कहा, उद्धव ठाकरे ने हमसे कहा था कि मैंने अपने तरीके से कोशिश की, अब आप लोग भी कोशिश करें, लेकिन संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी कायम करने की कोशिश जारी रखी। राहुल शिवाले ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा, जून के महीने में शिवसेना सांसद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले, तब उनसे हमने कहा कि अगला चुनाव हमें बीजेपी के साथ गठबंधन करके ही लड़ना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव अघाड़ी के साथ ही लड़ेंगे। हमने कहा कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए आगे का रास्ता तैयार होगा। तब उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे भी बीजेपी के साथ गठबंधन करना है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, पीएम मोदी से मुलाकात करके भी आ चुका हूँ। ये बात जून महीने की है। जुलाई महीने में अधिवेशन था, उस वक्त 12 विधायकों को निलंबित किया गया था। इस वजह से बीजेपी का नेतृत्व नाराज हो गया था। एक तरफ गठबंधन की बात शुरू थी तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों पर कार्रवाई हो रही थी। यही बात बीजेपी नेतृत्व को नाराज कर रही थी, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी इस बारे में विस्फोटक खुलासा करने का दावा कर रहा है, मैं उनका नाम लेकर बात नहीं करूंगा। ठीक है कि पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे से ऐसा कहा होगा, मेरी इस बारे में उद्धव ठाकरे से चर्चा हुई थी, हमें तो गठबंधन करना ही था, शिवसेना गठबंधन तोड़ने को मजबूर हुई थी, ये हमारी इच्छा नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो मुंबई का जुहू बीच पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है हाई टाइड के खतरे को लेकर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जुहू चौपाटी के। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। ये देखिए, ये पूरा समुंदर का किनारा है। हाई टाइड की आशंका है। देखिए, वक्त है 3 बजे का और 3:30 बजे के बाद 4:18 में आज जो हाई टाइड आएगी वो 4.5 मीटर की होगी। तो आप लहरों का अंदाजा देखिए, लहरों का रुख देखिए। पूरी तरह से जुहू चौपाटी खाली की गई है। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है, यहाँ पे लाइफ गार्ड जो है वो काम कर रहे हैं, सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए गए महीने 3 जो बच्चे थे डूब के उनकी मौत हुई थी। ऐसी कोई भी जोखिम ना हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पूरी जो जुहू चौपाटी है पूरी तरह से खाली हो चुकी है। ये जो आप कचरा देख रहे हो, ये हाई टाइड जैसे आगे आती है वैसे ही कुछ कचरा भी आ जाएगा। ये दीवार तक, इस दीवार तक जो है लहरें निकलती है, लहरें आती है और ये जो होता है बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हम आह्वान करेंगे सारे मुंबईकरों को, सारे लोगों को, सारे पर्यटकों को जो यहाँ पे आने वाले हैं, जहाँ पे जुहू चौपाटी का मजा लें, आप आइए, जुहू चौपाटी का मजा लीजिए, लेकिन जहाँ पे रस्सी है, जहाँ पे आपको रुकाया जाने वाला है, वहीं पे रुकिए और वहीं से आने लीजिएगा। देखिए, बारिश का माहौल है, कल जो है साइक्लोन की आशंका हो सकती है। ऐसे में अगर तूफान आता है, देखिए अभी लहरों का जो आवाज आप सुन सकते हैं, कितने जोर से लहरें उठ रही है। जुहू चौपाटी है, इस तरफ है पारला है, अंधेरी है और इस तरफ है खार बैंड्रा। तो इन सबके बीच में सबसे चर्चिली, सबसे पसंदीदा ये जुहू चौपाटी, जहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, लेकिन आपकी सुविधा, सुरक्षा हमारा कर्तव्य, आपका भी कर्तव्य, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ पे आपको जाने की मर्यादा होगी उसके आगे आप ना जाइएगा, क्योंकि पुलिसकर्मी भी बहुत सारे सहयोग करें। हमने एक न्यूज़ भी दिखाई थी कि किस तरह से पुलिसकर्मी बता रहे थे कि जो बेपरवाह लोग आगे जाते हैं जू में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए वो आपके सहायता के लिए सतर्क रहेंगे। आप भी सतर्क रहिए। मिस्टर नजोटेंगे, मेट्रो मुंबई न्यूज़ के लिए। तो क्या कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे फिर साथ आ सकते हैं? क्या शिवसेना की कमान मातोश्री से ही चलेगी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है। एक तरफ से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए वो लगातार कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के साथ हर दिन शिवसेना नेताओं के जुड़ने की खबरें भी सामने आ रही है। फिलहाल शिवसेना के 12 सांसदों ने भी शिंदे गुट को अपना समर्थन दिया है। एकनाथ शिंदे ने सोमवार को उद्धव को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी कार्यकारिणी को बर्खास्त कर नई कमेटी का गठन किया है। इस नई कार्यकारिणी में शिंदे खुद मुख्य नेता बन गए हैं। इसमें खास बात यह है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को अभी भी शिवसेना का अध्यक्ष पद दिया हुआ है। आखिर एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी है, आइए जानते हैं। एकनाथ शिंदे की रणनीति को समझने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति और संविधान के जानकार एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल ये बात सिर्फ न्यूज के जरिए सुनी और देखी जा रही है, आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। माने ने कहा कि अगर शिंदे ने उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाया है तो इसका मतलब ये है कि कार्यकारिणी गठित करने का अधिकार अध्यक्ष के पास ही होता है। ग्रुप लीडर इस तरह की कार्यकारिणी का गठन नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे विधायक दल के नेता है, किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं। किसी भी विधायक दल के नेता या सांसदीय दल के नेता को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन का अधिकार नहीं होता है। ये अधिकार सिर्फ पार्टी अध्यक्ष को होता है और पार्टी अध्यक्ष के लेटर से ही ये फाइनल होता है। शिंदे द्वारा उद्धव को अध्यक्ष बनाए जाने के कई मायने हो सकते हैं। पहला ये कि जो सामान्य शिव सैनिक है उनके विरोध को कम करने का हथकंडा हो सकता है, ताकि आम शिव सैनिक उनके खिलाफ ज्यादा आक्रामक ना हो। इसके अलावा लोगों के बीच में ये संदेश जा सके कि हम अभी भी उद्धव ठाकरे को शिवसेना अध्यक्ष मान रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि एकनाथ शिंदे ऐसा करके दो तरफा खेल खेल रहे हैं। इस कदम के जरिए शिंदे भाजपा पर भी ये दबाव बनाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी एक हैं। साथ ही इसके जरिए शिवसेना की तरफ से होने वाला विरोध भी कम होगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पार्टी बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पहले विधायक, फिर नगर पालिका और उसके बाद नगर पालिका के नगर सेवकों ने उद्धव ठाकरे से किनारा कर एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया था। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने अब पार्टी बचाने की चुनौती आ गई है। इसी के मद्देनजर आज शाम उद्धव ठाकरे सभी जिला अध्यक्ष और विभाग अध्यक्षों के साथ उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग की। आपको बता दें कि बीते एक महीने में ये चौथी बड़ी बैठक है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हम किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं, चाहे वो चुनाव चिन्ह के लिए हो या पार्टी के लिए। अब देखना ये होगा कि भले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए हैं, लेकिन क्या शिंदे और उद्धव साथ आएंगे? क्या मातोश्री के पास ही शिवसेना का कमान रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र के लोनावला से एक बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां खेलते खेलते एक बच्चा अचानक स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। परिवार में खुशी का माहौल था। सब मासूम बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए आए थे। लोनावला में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने गए थे, लेकिन अचानक खुशियां मातम में बदल गई। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ लोनावला में एक बंगले के स्विमिंग पूल में 2 साल का बच्चा डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे का घटना के दूसरे दिन जन्मदिन था। इसके लिए परिवार ने एक पार्टी रखी थी। घर में तैयारियां चल रही थी और मेहमान भी आ गए थे। घटना 13 जुलाई की है। लोनावला पुलिस के मुताबिक नासिक के रहने वाले परिवार ने बच्चे के जन्मदिन के लिए ही बंगला बुक किया था। इसमें स्विमिंग पूल भी था। इसी में दूसरे दिन पार्टी सेलिब्रेट की जानी थी। पुलिस ने बताया कि बच्चे के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बंगले के पहले मंजिल पर थे और तैयारियां को लेकर चर्चा कर रहे थे, जबकि बच्चा बंगले के बाहर खेल रहा था। 10-15 मिनट बाद जब परिजनों को बच्चा नहीं दिखा तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। बाद में बच्चा पुल में गिरा हुआ दिखा। परिजन ने तत्काल बच्चे को निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना था कि मामले की जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई से खास बातचीत में रामदास कदम आज रो पड़े। जी हाँ, शिवसेना को छोड़ने के बाद रामदास कदम के आंसू छलक पड़े। एक बात है उसमें, जब महाआघाड़ी बनी
शिवसेना के टूटने पर छलके रामदास कदम के आंसू। रामदास कदम ने भी छोड़ा शिवसेना का साथ। उद्धव को छोड़ शिंदे से कदम ने मिलाया हाथ। उन्होंने रिजाइन मुझे देना पड़ा, मुझे भी बहुत दुख हुआ। एक बात है उसमें, जब महाआघाड़ी बनी, कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ में जब मीटिंग चालू थी, तभी मैं उद्धव जी को विनती की थी कि आप राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में मत जाइए। कैसा है, पहली बात तो शरद पवार ने उद्धव जी का गेम किया, शिवसेना का गेम किया, शिवसेना में फूट पाड़ने का काम किया, शिवसेना का को खत्म करने का कोशिश किया। शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना आज बिखरती हुई नजर आ रही है। बाला साहेब ने जिन शिव सैनिकों को एक धागों में मोतियों की तरह पिरोया था, वो आज पूरी तरह से टूट चुकी है। शिवसेना के दो टुकड़े हो चुके हैं। लड़ाई शुरू हो चुकी है, तेरी शिवसेना या मेरी शिवसेना। इस बीच उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए अब शिवसेना के वरिष्ठ नेता और उद्धव के करीबी रामदास कदम ने उद्धव गुट से किनारा कर लिया है। रामदास कदम ने मेट्रो मुंबई से बात करते हुए साफ कहा कि वो नहीं चाहते कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। रामदास ने तो ये भी साफ किया कि उन्होंने उद्धव से हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन उद्धव ने नहीं सुनी। अगर देखा जाए तो यही एक वजह है जिसके कारण उद्धव ठाकरे की शिवसेना आज बिखर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन। 52 साल शिवसेना को देने के बाद रामदास कदम ने शिवसेना का दामन छोड़ दिया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? आखिर रामदास कदम ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या उनके पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था? सुनिए रामदास कदम ने क्या कहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामदास कदम ने शिवसेना नेताओं पर जोरदार हमला बोला। रामदास कदम ने कहा कि आखिरकार शिवसेना में फूट पड़ी। यदि एकनाथ शिंदे ने बगावत ना की होती तो 2.5 साल बाद महाराष्ट्र में शिवसेना का एक भी विधायक नहीं जीतता। मैं पूरी ईमानदारी के साथ फिर से शिवसेना और एकनाथ शिंदे गुट को मिलाने का प्रयास करूंगा। जब शिंदे गुवाहाटी में थे तभी भी मैंने ये प्रयास किया था। कदम ने कहा कि मेरे और मेरे बेटे का राजनीतिक भविष्य बर्बाद करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं अभी भी चुप हूँ। मेरी क्या गलती है? मेरे पास कई चीजें हैं, मैं नहीं बोलूंगा। अगर बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। रामदास कदम ने कहा कि मेरा आगे भी यही प्रयास होगा कि बाला साहिब की शिवसेना अभेद्य और अटूट रहे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना बढ़े और दोबारा भगवा लहराए। अब क्या शिवसेना का भगवा फिर से लहराएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मेट्रो मुंबई के लिए धनुष यादव की रिपोर्ट। क्रूज ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन खान अपने डेली लाइफ रूटीन में फिर लौट आए हैं। बॉलीवुड में देर रात तक पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज करना बहुत ही आम बात है। पिछले साल ड्रग्स लूज मामले में फंसने के बाद आर्यन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी थी। क्लीन चिट मिलने के बाद हाल ही में आर्यन खान का पासपोर्ट भी लौटा दिया गया है। ऐसे में आर्यन का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आर्यन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्यन उन स्टार किड्स में से हैं जो आए दिन चर्चाओं में रहते हैं। फैंस उनके जीवन से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात जानना चाहते हैं। एनसीबी से क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन खान ने जहां पूरे 1 साल बाद चैन की सांस ली, वहीं अब वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट रहे हैं। ऐसे में आर्यन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने क्लब पहुंच गए। उनके क्लब में पार्टी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक फैन क्लब ने इंस्टाग्राम पर साझा किया है। वीडियो में आर्यन खान क्लब में अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें आर्यन दोस्तों के साथ ड्रिंक्स भी एंजॉय कर रहे हैं। फैंस उनकी इस वीडियो पर लगातार रिएक्ट भी कर रहे हैं। आर्यन के इस वायरल होते वीडियो पर शाहरुख खान और उनके फैंस इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लाइक्स की बौछार कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए आर्यन खान अपने वर्क फ्रंट पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने गिरफ्तार किया है। एनएससी मामले में संजय पांडे की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने 19 जुलाई को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को एसएसआई को लोकेशन मामले में गिरफ्तार किया। संजय पांडे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई एजेंसी द्वारा पूर्व एनएसआई प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार करने के 5 दिन बाद आई है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने 14 जुलाई को पांडे रामकृष्ण के साथ एक अन्य पूर्व एनएसआई प्रमुख नवी नारायण के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 2009 और 2017 के बीच एनएसआई कर्मचारियों के कथित तौर पर फोन टैपिंग करने के लिए तीनों पर मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी और केएल राहुल जल्द ही शादी के बंधन में बन सकते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी और अभिनेत्री आथिया शेट्टी अपनी फिल्मी करियर से कई ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के होनहार प्लेयर केएल राहुल और आथिया एक दूसरे को पिछले काफी समय से डेट कर रहे हैं। इन दोनों की शादी को लेकर बीते कई दिनों से चर्चाएं जोरों पर है। बीते दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अभिनेत्री जल्द ही क्रिकेटर केएल राहुल के साथ शादी करने वाली है। इन रिपोर्ट्स पर आथिया ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार रिएक्शन दिया था, जिसे देख कपल्स के फैंस को झटका लगा था। हालांकि अब एक बार फिर दोनों की शादी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। अभिनेत्री आथिया शेट्टी और केएल राहुल पिछले काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अभिनेत्री को काफी बार केएल राहुल के साथ उनके क्रिकेट टूर्स पर भी जाते हुए देखा गया है। ये कपल उन सितारों में शामिल हैं जिन्हें फैंस जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंधते हुए देखना चाहते हैं। अब ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि माता पिता ने दोनों की शादी के प्लान को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आथिया और केएल राहुल आने वाले 3 महीनों में नहीं बल्कि अगले साल शादी के बंधन में बंधेंगे। दोनों की शादी साल 2023 के जनवरी-फरवरी में होने वाली है। इस रिपोर्ट में कपल के शादी के बाद के घर के भी बारे में जानकारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। सुहाना खान शाहरुख खान की बेटी, जी हां, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अमिताभ बच्चन के परिवार की बहू बनने वाली है। ये खबर सुना होगा आपने, देखिए इस खबर की सच्चाई। शाहरुख खान बॉलीवुड के मशहूर एक्टर है। शाहरुख खान ने बॉलीवुड में एक से एक हिट फिल्में दी है। वहीं अपनी अपकमिंग फिल्म पठान और जवान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि एक्टर शाहरुख पूरे 4 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। हाल ही में तेजी से एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक्टर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान बच्चन परिवार की बहू बनने जा रही है। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के रिश्ते बेहद ही करीबी है, ये तो सभी को पता है। चलिए जानते हैं इस दावे की पूरी सच्चाई। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी काफी फेमस है। हालांकि अभी तक सुहाना ने बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है, लेकिन फैन फॉलोइंग बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ से कम नहीं है। सुहाना जहां बॉलीवुड में कदम रखने जा रही है, वहीं सुहाना के भाई आर्यन भी बॉलीवुड एंट्री में लगे हुए हैं। सुहाना खान का बच्चन परिवार में जिस लड़के से शादी की बात चल रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन का नाती अगस्त्य नंदा है। मीडिया में इन दिनों दोनों के अफेयर की चर्चे तेजी से वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में चल रही शाहरुख और अमिताभ बच्चन के रिश्तेदार बनने की खबर महज एक अफवाह है। सुहाना और अगस्त्य एक दूसरे को दोस्त है। दोनों की शादी की खबर पूरी तरीके से फर्जी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।